नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। अपने लोक स्मार्ट न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से प्रतिदिन आपको अप टू डेट न्यूज़ 10 बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सबसे बड़ी एक खबर। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का देर रात निधन हो गया। वे 69 साल के थे। बताया जाता कि काफ़ी दिनों से बीमार थे। एक बिहार में मंत्री के रूप में निधन का ये दूसरा क्षति। सनद है कि इसके पहले भी विनोद कुमार सिंह की भी, जो कटिहार के प्राणपुर के जो विधायक थे, उनका भी निधन हुआ। यानी कि झटका लगता हुआ एनडीए को दो कद्दावर नेताओं को इनका निधन। हम लोक स्मार्ट न्यूज़ चैनल की तरफ से हम इन मंत्री कपिल देव कामत के निधन पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरी अहम खबर कि दोनों एनडीए का आरोप सीधा महागठबंधन पर, केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार पर कटाक्ष, जंगल राज का कटाक्ष के साथ साथ विकास के नाम पर जो धोखाधड़ी करके जो एनडीए वाले भाषण देते हैं, इसका कड़ा विरोध करा। पहाड़ अन्य घटक दलों ने भी आरोप लगाया कि जो अगर उस समय 15 साल पहले के समय में प्रगति नहीं हुई, विकास नहीं हुआ, जंगल राज था, तो आपने 15 सालों में क्या किया। और यहाँ तक चीनी मिल पर भी कई किसानों के द्वारा आरोप कि लालू प्रसाद के राज में चीनी मिल का जो बंद हुआ अभी तक जो आपको खुला भी नहीं। लेकिन यहाँ यह भी प्रश्न किसान खड़ा करना बिहार में कि एनडीए ने कौन सा आपको चीनी मिल खोला। यानी इस पर सभी मतदाताओं की निगाहें हैं, वक्त बताएगा। दूसरे चरण के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि यानी 16 अक्टूबर को 94 सीटों का नामांकन पत्र शुक्रवार तक यानी आज तक जो स्वीकार होंगे। अब तक 560 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए 30 नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। जेडीयू ने 11 विधायकों को बेटिकट किया और कई इसमें परिजनों को भी एडजस्ट करके जेडीयू ने अपनी लज्जा बचाया। वहीं आपको भाजपा ने भी 7 विधायकों को भी बेटिकट किया। राजद जो पहली बड़ी पार्टी है जिन्होंने 17 विधायकों को बेटिकट करने वाली सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, जिसका एक अच्छा खासा मतदाताओं पर और बिहार में अच्छा असर तेजस्वी यादव के पक्ष में लहर जो उठा है। क्यों कि उन्होंने 17 विधायकों को उन्होंने खुलेआम रिस्क लेकर के नहीं टिकट देना वाकई उनका प्रशंसनीय कार्य पर लोगों में काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तेजस्वी यादव आज से खुले रूप से प्रचार करेंगे। ये कहलगांव, जगदीशपुर, शाहपुर, बड़हरा में हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले ये आप तेजस्वी यादव का प्रोग्राम चार्ट जो आपके समक्ष। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख ने 30 स्टारकों की सूची जारी कर दिया जो आपको बिल्कुल सभी नेटों पर है। दूसरे चरण 94 सीटों पर 75 पर जदयू ने और भाजपा का मुकाबला राजद और कांग्रेस से ही, जहां बीजेपी ने अब 46, जदयू ने 43 और बीआईपी ने 5, राजद ने 56, कांग्रेस ने 24 और लेफ्ट ने 14 सीटों को देख करके एक बिल्कुल 75 सीटों पर जो चुनाव होगा एक कांटे की लड़ाई होगी, जो एक वक्त आएगा कि मतदाताओं पर निर्भर है कि किधर उनका झुकाव होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर लोगों में प्रतिक्रिया हुई कि अभी तक लालू जमाने के समय में इतने बड़े कद्दावर नेता, अभी तक शहाबुद्दीन जो कभी राजद के डॉन थे आज जेल में है, उनको सजा भी हो गया न्यायालय के द्वारा। एक न्यायालय के द्वारा सजा होने पर किसी व्यक्ति के पर अगर जेपी नड्डा साहब अगर आरोप लगाते हैं तो सीधा बीजेपी का आपको जो इनका नैतिकता पर उंगली उठाते हुए राजद के कर्ताओं के कहने जो न्यायालय ने उनको दोषित किया, पुरानी बातों को बार बार इनके जैसे नेता उखाड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपके जनमत में जनता के प्रति आपको राजद की लहर फिर दौड़ चली है। ये भी एक आम चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्स्ट फेज चुनाव में सबसे ज़्यादा 113 उम्मीदवार जो उम्र के हिसाब से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 36 से 45 साल के आपको 113 उम्मीदवार यानी सभी दलों ने नए युग पर यानी पुराने नए एजों पर लोगों ने निर्भर करना शुरू किया। 60 साल से ज़्यादा मात्र 4 आपको बीजेपी के आपको उम्मीदवार हैं, यहाँ जदयू में 1, हम में 1 और आपको लेफ्ट में 1 और रोलसपा में 1। यानी कि अब भी राजनीतिक में एक नवयुवकों का दौर चला जो प्रधानमंत्री जी को निगाह रखते हुए सब ने अच्छी खासी पॉलिटिक्स शुरू की है, जो एक अच्छा पहल इसको लोक स्मार्ट न्यूज़ चैनल मानता है।
25 से 30 साल के बीच में यहाँ तक बात करते हैं तो पप्पू यादव ने भी आपको राजद, रोलसप्पा ने भी आपको इस उम्र के काफ़ी कैंडिडेटों को उन्होंने वोटिंग बोर्ड आपको उम्मीदवार बनाया है। 25 से 35 साल के जेडीयू ने 25 उम्मीदवारों को, अब 25 से 35 साल उम्मीदवारों को एलजेपी ने 3 उम्मीदवारों को, अब 25 से 35 साल के बीजेपी ने 1 उम्मीदवार को आपको बिल्कुल मैदान में पहलवान की तरह खड़ा किया। 9 अगस्त 2012 को हाई कोर्ट पटना द्वारा फैसला के बावजूद भी एक ताज्जुब करें कि एक हत्याकांड के सबसे चढ़ी जो कन्विक्टेड, जो सभी दलों के द्वारा आपका आवाज़ सारण जिले में एसपी के सामने, ये चुनाव आयोग के सामने प्रश्न खड़ा हुआ है कि एक मकेर थाना के ठहरा गांव में एक झाबड़ मियाँ नाम के जो सबसे अधिक जिनको हत्यारोपी में जो सीनियर कोर्ट के सज़ा होने के बावजूद भी जो चुनाव के अवसर पर चुनाव आयोग के द्वारा सभी खिलाड़ियों को गिरफ्तार करना है, जो ओपन रूप से ससुराल आपको इसी सारण जिला में रहते हैं। आश्चर्य होता है कि पुलिस वाले भी अगर नहीं अरेस्ट करते हैं तो ये भी एक चर्चा विषय में, ऐसा सभी दलों का मत है। फर्स्ट फेज में 1066 में 113 महिला उम्मीदवार जो चुनाव अखाड़ा में भाग आजमाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कटोरिया विधानसभा जो सुरक्षित है वहाँ पर 5 प्रत्याशी है जिसमें 4 महिलाएं ही उम्मीदवार हैं। चर्चा के विषय सबसे चर्चित द लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिक्स द साइंस से पीजी प्राप्त करने वाली आपको महिला पुष्पम प्रिया जो बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ करके वहां के बीजेपी विधायक को पछाड़ते हुए लोगों की राय में जिनका कहना कि अगर अगले मुख्यमंत्री के रूप में ये दावा करने वाली पूरे भारतवर्ष की पहली राज्य की पहली महिला है पुष्पम प्रिया। सभी की निगाहें वहाँ ज़्यादा है, लोगों का उनके पीछे जनमत की संख्या ज़्यादा, लोगों की बड़ाई उनकी तरफ की जा रही है। नेक्स्ट आपको पत्रकार के भी जमाने के रही शाम्भवी सिंह भी जो आपको दीघा विधानसभा क्षेत्र से, ये आपको पुष्पम प्रिया की पार्टी से इन्होंने पर्चा दाखिल करके पटना में 2 सीटों को रोचक मामला बना दिया। वक्त बताएगा कि क्या होगा, मतदाताओं पर निर्भर रहेगा। एक रिपोर्ट कार्ड विशेष रिपोर्ट करना कि अभी तक पूरे बिहार में चर्चा के विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के पद पर, ये आपको जेडीयू के पद पर 15 सालों से न तो चुनाव लड़ते हैं, केवल एमएलसी के आपके संवैधानिक अनुच्छेद के फायदा उठाकर उसी तरीका के सुशील मोदी डिप्टी सीएम के कुर्सी पर कब्जा करके न तो चुनाव दोनों लड़ते हैं और डिप्टी सीएम का भी जो दोनों नेताओं के द्वारा जो इस तरह कार्रवाई को एक भीतर से भूचाल आ चुका है, जनता में आपको आग लग चुकी है कि दोनों नेताओं कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आपको इस बिहार के लोगों को। लोक स्मार्ट चैनल भी इस पर सवाल खड़ा करता है। अगर आप मुख्यमंत्री अगर हैं, अगर कद्दावर है, अगर समाज की सेवा करना चाहते हो, आइए खुल करके आपको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। जहां तक सुशील मोदी जी की बात है, हम व्यक्तिगत तौर से लोक स्मार्ट चैनल पर आवाज उठाता है, आप तो कोई काम नहीं करते, केवल फिगर देते हैं। आपको भी आना चाहिए, आपको चैलेंज ठोकना चाहिए विधानसभा क्षेत्रों में। अगर दोनों नेताओं अगर जीत के आते हैं इस बार, अगर बिहार विधानसभा में, तो सम्मान मिलेगा, अन्यथा ये चर्चा के विषय, विवाद के विषय। दोस्तों आपको निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा अगले इस आपको चुनाव के परिणाम पर। दोस्तों फिर मिलेंगे, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।